राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों इधर रात के टाइम में जब मैं सोने जा रही थी ना, उस टाइम का ये है। मैंने इसमें जीरा, सौंफ और दालचीनी सारी चीज़ों को जब मैं भिगो रही थी ना, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ है। आप लोग देख सकते हैं, ये रात का वीडियो है, ठीक है। तो मैंने इसको भिगो दिया थोड़े ही पानी में, ज़्यादा पानी मैंने भरा नहीं है क्योंकि ऐसे ही कोई रात में उठा, हाथ से लगा, गिर गया। तो इस वजह से मैंने इसको साइड में वैसे रख देती हूँ, फिर भी कोई सही नहीं रहता है। कौन आ गया किचन में, हम आए या हस्बैंड जी आए, अचानक से लग गया। और इधर चिया सीड को भी मैं कटोरी में एक भिगो दूंगी, ज़्यादा नहीं। मुझे ढक्कन से ही ऐसा लगता है कि इतना इतना डालना है, तो मुझे उस बात का पता होता है। और चम्मच से मेरा ज़्यादा ही हो जाता है, इस वजह से मैं चम्मच से नहीं डालती हूँ। बाकी दोनों चीज़ों को मैंने भिगो दिया और फिर सुबह के टाइम में मैंने इसको देखिए खोला, कितने अच्छे से ये फूल गया, आप देख सकते हैं। उस टाइम में दूसरे तरीके से लग रहा था और इस टाइम में पूरा अच्छे से फूल गया है, पानी पूरा अच्छा हो गया है, कलर भी आ गया है। अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और इधर ना मेरा गैस ख़त्म हो गया था रात में, तो इंडक्शन पे हम सब कुछ बनाए। तो सुबह सुबह 5:30 बज रहे थे और मैं छत पे गई ना, बहुत अच्छा मौसम था। और इसके बाद मेरा थोड़ा सा जाके थोड़ा सा देर टहली, फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया। ज़्यादा देर तक मेरे टहलने से भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे चलती हूँ, बहुत ही धीरे धीरे। तो कितना भी तेज़ चलना चाहूँगी ना, तो 1-2 कदम तेज़ चलेंगे, फिर वैसे कि वैसे मटक मटक के चलने लगते हैं। मेरे घर में ना सबसे धीरे धीरे हम ही चलते हैं। अगर कहीं जाना होता है ना, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है। मैं जिसके साथ जाती हूँ ना, वो ज़्यादा ही आगे ही रहता है, हम पीछे ही रहते हैं। बाकी का मेरा ये सीढ़ी वाला एक्सरसाइज शुरू हो गया है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो मेरे इसके पहले वाले वीडियोस में ना थोड़े कमेंट्स आए थे, जो भी आप बहुत अच्छे कमेंट्स थे। तो किसी भाई ने पूछा था कि शुगर आप लेती हैं। नहीं, शुगर हम नहीं लेते हैं, चावल भी हम नहीं लेते हैं, आलू भी हम नहीं लेते हैं। बाकी का हम तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। थोड़ा बहुत जैसे चीला वगैरह में है, आधा चम्मच भी नहीं होता है, थोड़ा सा एकदम कि हाँ अच्छे से सेक जाए, इतना ही चाहिए। और बाकी का जो भी चीज़ें नुकसान वाली है ना, वो बिल्कुल भी हमने छोड़ दिया है। और हाँ, एक कमेंट्स और था कि आप आलू का पराठा खा रही हैं। वेट लॉस में कौन आलू का पराठा खाता है। अरे मेरा आलू का पराठा हम खाए नहीं है। और मैं सूजी का चीला और बेसन का चीला ही 1-2 दिन जो भी खाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियोस को देखा करिए, और हम क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ दिख रहा है, ये आप देखेंगे तो आगे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात कि अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो को लेके बोली हैं कि नहीं हम आलू का पराठा खा रहे हैं, तो आलू का पराठा जो है, इसके पहले हम समोसा और मोमोज, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं रेसिपी, और जो कि मैं खाती थी। मैं आगे ही वीडियो में बोली कि मेरे से नहीं होता है। मैंने कितना बार स्टार्ट किया है डाइट, नहीं होता है, इसलिए मैंने आप लोगों का सहारा लिया है, सिर्फ अपना वज़न कम करने के लिए। क्योंकि मेरा वज़न ऐसे में करने से क्या होता था ना, कि चलो खा लेते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और सच बोले तो हमको डीपली फ्राई वाला जितना भी होता है ना, वो हमको सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरे लिए वेट लॉस करना ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सहारे, अगर मेरा वज़न कम होता है ना, तो वो आप लोगों के सहारे ही होगा। मैं ये सोच रही हूँ, आज 4 दिन हो गया, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे खाना चाहिए। और मैं अच्छे से ईमानदारी से जो भी कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे रिजल्ट देना है। ऐसा ये सोच के मैं खुद को अपने मतलब वज़न कम करना चाहती हूँ। और कोई बात नहीं है कि मैंने सोच के प्लान करके मैं यहाँ आई, तो मैं आलू का पराठा क्यों लेके आती। इसके पहले क्या, आज से 7-8 साल पहले से मेरा वज़न ऐसे ही एक जगह स्टक हो गया। और इसके बाद मैंने कितना बार ट्राई किया, तो मुश्किल से मेरे से होता था 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और समझा, बहुत लोगों को देखा भी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ में लोग करते हैं और सच में उनका वज़न कम हो जाता है। तो मैं सोची कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों का सहारा लिया कि जैसे अभी आपने आके
के बोला ना, वैसे बहुत सारे लोग आएंगे अगर हम कुछ ऐसे गलत कर रहे हैं। हाँ, एक लोगों ने कहा कि आपने कोई एक्सरसाइज गलत किया, तो हो सकता है क्योंकि मैं भी किसी का देख के ही थोड़ा बहुत करती हूँ, तो हो सकता है कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से बताया हो, मेरी समझ में नहीं आया हो, या फिर हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। तो वो सारी चीज़ें जो आप लोग सजेस्ट करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो वही जो हमको सजेशन मिल रहा है ना, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे वज़न को कम करने के लिए ना, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आपका एक कमेंट्स कर देता है। आप अगर अच्छे से हमको सजेस्ट करेंगे ना, तो वो चीज़ें हम करेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा और शायद मेरा वज़न भी कम हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें सोच के, और जितने भी फिटनेस वाले हैं, जो भी जितने लोगों ने वज़न कम किया है ना, उनको हमको लगता है कि उनका कमेंट देख के ना हम इतना ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, तो उनके जो कमेंट्स आते हैं वो कितना ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। तो बस वही सारी चीज़ें हमने देख करके ये सोचा कि आप लोग भी ऐसे कमेंट्स मेरे पास भी आएंगे और मैं भी देख के ऐसे कुछ गलत करूँगी तो आप लोग बताएंगे, या फिर कोई मतलब हो सकता है मेरा वज़न भी ऐसे कम हो जाए। बस यही सारी चीज़ें सोच के हम अपना ये डाइट शुरू किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से कमेंट्स करिए, अच्छा सजेशन दीजिए हमको। और रही बात मेरे खाने की ना, तो मैं शुरू से बताऊं कि मुझे ना खाने का बड़ा शौक़ है, जितना बनाने का है उतना ही खाने का भी है। और शादी के पहले से भी मैं आगे आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, दिखाऊंगी भी। मैं शुरू से ही इस तरीके से मोटी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दुबली थी अचानक से मोटी हो गई खा खा के, नहीं, मेरी शुरू से ही आदत है। और मुझे मायके हो या ससुराल हो, मुझे कभी भी खाने पीने के लिए टोका नहीं गया, रोका नहीं गया। जो मन चाहा वो खाओ, जैसे मन चाहा वैसे रहो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना, तो जो घर वाले नहीं बोलेंगे आपको किसी चीज़ के लिए, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कमेंट्स करते हैं। तो वो चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कभी कभी ऐसा लगता था, मैंने पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि जब हमें कोई गलत तरीके से बोलता है ना मेरे शरीर को लेके कि अरे आपका वज़न घटता नहीं है, आप कम नहीं कर रहे हो, आपका बढ़ा जा रहा है, जब वो चीज़ें मतलब वो टोन के रूप में बोलता है ना, तो वो चीज़ें बहुत चुभती सी हैं। तो उस टाइम में हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो ऐसा नहीं है कि हम बस चुटकी बजाए दुबले हो गए, ऐसा तो कोई भी बात नहीं है। उसमें ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, तभी मेरा शरीर सही होगा। और वो चीज़ें मेरे से होती नहीं थी। तो उस इंसान को हम जवाब देने के लिए क्या करते थे, हमारा है, हम खा रहे हैं, क्यों आपको क्या जा रहा है। लेकिन हाँ, उसी का टोन अगर हम उस टाइम में लें और उस टाइम को हम अच्छे से उसका जवाब देने पे आए, तो हम अपना शरीर सही कर लें। लेकिन नहीं, हमको तो उसका जो है मतलब टोन का जवाब टोन में ही देना है, तो बस हम लोग भी टोन में ही दे देते हैं। अब सबका नहीं पता, लेकिन हमको ना कोई चीज़ बुरा लगता है, खास करके मेरे पहनने और मेरे शरीर पे, तो हमको टोन में कोई बोलेगा ना तो हम टोन में ही बोलते हैं। और उस टाइम में हमको बिल्कुल भी, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, हम बताएंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं, अचानक से हम दुबले हो जाएंगे, चलो हम ये करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, हम आपको बता नहीं सकते, वो चीज़ें पीछे जाके तो हम दिखा नहीं सकते आपको, बहुत कोशिश करी है। लेकिन आगे का भी वज़न हम दिखाएंगे। इस जितना है ना, उससे भी कितना ज़्यादा मेरा वज़न था। कभी थोड़ा सा कम हुआ ना, फिर से मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें बिल्कुल भी रोक टोक नहीं है, अकेले रहते हैं। और हाँ, रही आलू की बात, बहुत सारे लोगों ने करी है इसके पहले भी, और ऐसे रियल में भी कोई बहुत आजू बाजू के लोग भी बोलते हैं कि आलू हम ज़्यादा खाते हैं। तो क्या था ना उस टाइम में, अभी तो 4 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं छू रहे हैं, लेकिन हाँ, पहले का बात बताएं तो मेरा एक बच्चा है जो कि आप लोग जानते हैं, बच्चे को आलू ज़्यादा पसंद होता है, तो सिर्फ उसके लिए ही खाना बनाना था। मेरे हस्बैंड जी बाहर रहते हैं, तो वो बाहर ही ज़्यादा खाते थे। शाम के टाइम में क्या था, शाम के टाइम में सुबह से आप अकेले में अपने हस्बैंड के अपने बच्चे के साथ में खा रही हैं, तो उसे जो पसंद है उसके लिए बना रहे हैं, फिर हम चले अकेले अब खुद के लिए बनाए, तो वो मेरे से होता नहीं था। तो उसे आलू पसंद था, तो उसके लिए जो बनाते थे, जो भी उसको पसंद था, डीपली फ्राई वाला ही पसंद था, तो वो भी मुझे भी बहुत पसंद था, दोनों साथ में ही खाते थे। इस वजह से मैंने थोड़ा सा भी परहेज
नहीं किया। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मेरे वज़न को बढ़ाने का एक काम कर रही थी। और दूसरी बात कि जब शाम होता था उस टाइम में सुबह से हस्बैंड जी बाहर रहते थे तो साथ में बैठ के हम लोग खाना नहीं खाते थे। तो शाम के टाइम में जब आते थे तो क्या होता था 10 से 11 बजे 12 बजे मतलब ऐसा टाइम पे वो आते थे और साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो उस टाइम से मतलब लंच टाइम से आप डिनर टाइम मतलब 11-12 बजे उस टाइम में आप सोचिए कितने ज़ोरों की भूख लगी है। तो भूख लगी रहती थी और पेट भर के एकदम। और सुबह में पता है सुबह में चावल हम बनाते ही नहीं थे, रात में ही मेरा चावल बनता था। तो चावल रोटी सब्जी मतलब दाल जो भी हो सकता है ना, हम रात में सुबह में तो 1-2 चीज़ों से काम चल जाता था, जो कि बच्चा लोग कितना खाता है आप लोग जानते हैं, तो उतना चल जाता था। लेकिन शाम के टाइम में ना हम लोग की थाली एकदम भरी रहती थी, भर भर के हम लोग खाना खाते थे। ये अच्छा लगता था साथ में बैठ के खाना खाने में। वैसे भी बहुत बड़ी फैमिली तो हमारी है नहीं, हम ही 2 लोग हैं, तो साथ में बैठ के खाना अच्छा लगता था। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे वज़न बढ़ने का कारण। और बाकी का अभी का मैं बता दूं तो अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं चावल भर भर के खा रही हूँ। नहीं, चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वही बस एक बात समझिए कि जिस इंसान को डीपली फ्राई हर चीज़ पसंद है और चावल आलू मतलब जो चीज़ वज़न बढ़ाती है ना वही सारी चीज़ें हमको पसंद है। बाकी का हमको भी, मेरे घर में किसी को ग्रीन सब्जी जो साग वगैरह जो भी रहता है ना, वो लौकी ये सब चीज़ें मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है, ना ही हमको पसंद है। बस आज मेरा जो है सूजी का उपमा बना है लंच में, वो भी थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं था लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था, खा लिए थे। फिर डिनर में हम जो है बेसन का चीला लिए और टमाटर की चटनी और खीरा। मेरे घर पे क्या मेरे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, तो हम ज़्यादा मार्केट में गए नहीं, दूध वगैरह आया नहीं, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी जो कि मिला नहीं। हम बस यही सब डिनर में चला। बाकी का आप लोग अच्छे से कमेंट्स करिएगा और अच्छा मतलब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और हाँ, हम सोचते हैं ना कि आप लोगों से ढेर सारा बात करते करते ही टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है।